नमस्कार दोस्त। तो भाई कोई भी पर्सन अपने गांव या फिर शहर में गैस एजेंसी शुरू कर सकता है। ऐसे में अगर आप लोग गैस एजेंसी पाने में सक्सेस हो जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, यानी कि इससे आपका लाइफ का करियर भी बन सकता है। लेकिन ऐसे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि भारत पेट्रोलियम एलपीजी एजेंसी है या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम एलपीजी एजेंसी है या फिर आप इसे कंपनी भी कह सकते हैं, इंडियन ऑयल एलपीजी जो एजेंसी है, इससे डीलरशिप लेने के लिए, हासिल करने के लिए कौन कौन से नियम हैं और कौन कौन से शर्तें हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी गैस एजेंसी का डीलरशिप लेने के लिए आपको कौन कौन से नियम फॉलो करने होंगे और इसकी कौन कौन से शर्तें हैं। और साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी गैस एजेंसी की डीलरशिप लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी गैस एजेंसी की डीलरशिप लेने के लिए कौन कौन से शर्तें हैं, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी गैस एजेंसी की डीलरशिप लेने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंडीशन के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट डीलरशिप लेना चाहता है उसके पास अपना खुद का एक परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। वहीं पर उसके पास इनफ लैंड, यानी कि अच्छी खासी जमीन होनी चाहिए जिसमें वो गैस एजेंसी ऑफिस खोल सके और गैस के लिए गोदाम खोल सके। ठीक है, ये रहा पहला कंडीशन। वहीं पर दूसरा कंडीशन है कि जमीन किसी मोहल्ले या बार वाले जगह पर होनी चाहिए जिसकी जानकारी आपको कंपनी के द्वारा विज्ञापन में दे दी जाएगी। वहीं पर तीसरा जो कंडीशन है, कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, यानी कि जो भी अप्लाई कर रहा है डीलरशिप लेने के लिए वो 10th पास होना चाहिए और उसका जो एज है यानी कि उम्र 21 ईयर्स यानी कि 21 साल होनी चाहिए, कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक चलेगा। ठीक है, तो ये होनी चाहिए एज। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि कैंडिडेट के पास डिपॉजिट अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये भी है कि किसी भी ऑयल कंपनी के जो मेंबर्स होंगे ना, जो ऑयल कंपनी के मेंबर्स होंगे वो इस डीलरशिप के लिए, यानी कि किसी भी गैस एजेंसी के डीलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई ये सारे कंडीशंस हैं। तो भाई अगर आप लोग किसी भी गैस एजेंसी का डीलरशिप लेना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ स्टेप जरूर फॉलो करने होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 तरह की कंपनी है या फिर यूं कहिए एजेंसी है। पहला भारत पेट्रोलियम एलपीजी एजेंसी, दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम एलपीजी एजेंसी और तीसरा इंडियन ऑयल एलपीजी एजेंसी। अगर आप इन तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी का डीलरशिप लेना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप जरूर फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता दूं, ये तीनों जो कंपनी है वो टाइम टू टाइम डीलरशिप के लिए आवेदन यानी कि विज्ञापन निकालते रहती है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, आपको कंपनी का विज्ञापन देख करके ही ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, वहीं पर तीसरा स्टेप, विज्ञापन देखने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के बाद फिक्स्ड डेट पर कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है। जी हाँ, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आपको एक फिक्स्ड डेट दिया जाएगा और उस डेट को आपको जाना होगा जहां पर वहां बुलाया गया होगा। ठीक है, आपको सारा कुछ दिख जाएगा, एड्रेस वगैरह, तो वहां पर आपको जाना होगा और वहां पर इंटरव्यू लिया जाएगा आपसे। ठीक है, वहीं पर लास्ट जो स्टेप है वो ये है कि कैंडिडेट की दी गई डिटेल्स की फील्ड वेरिफिकेशन होता है। मतलब कि कैंडिडेट जो अपना डिटेल्स वहां पर देते हैं, जो भी आप वहां पर डिटेल्स दोगे तो उसका एक फील्ड वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपकी जमीन से लेकर के आपके सारे चीजों की गहन जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद ही आपको गैस एजेंसी अलॉट दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप है गैस एजेंसी की डीलरशिप लेने के। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि किसी भी गैस एजेंसी का डीलरशिप लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्त इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन की ओर। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं या फिर अगर आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करना नहीं आता तो दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। वहीं पर अगर आप लोग एक यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर एक यूट्यूबर बन चुके हो लेकिन यूट्यूब के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्त अगर आप लोग किसी भी गैस एजेंसी का डीलरशिप लेना चाहते हैं और उसके लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप कीजिए LPG वितरक चयन .in, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको आपको टाइप करना होगा अपने ब्राउजर में और सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन और रजिस्टर का। सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटी सी फॉर्म ओपन हो जाएगी। इस फॉर्म को सबसे पहले आपको फिलअप कर देना है। देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना होगा, मिडिल नेम इसमें डालना है और उसके बाद लास्ट नेम आपको इस बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर चूज कर लेना है, आप मेल हो या फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डाल देनी है, मोबाइल नंबर भी डाल देना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पर आपको तीनों बॉक्स में एड्रेस आपको डालना होगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3 में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है इस पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है इस पर क्लिक करके। जैसे कि मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ, आप भी चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड और यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है। जैसे जैसे ये कैप्चा लिखा हुआ है वैसे ही सेम कैप्चा आपको यहाँ पर टाइप करना होगा और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्म को फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्लियर कर देता हूं। तो भाई जैसे ही आप लोग ओटीपी डाल करके सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल देनी है जो आपने मोबाइल नंबर अकाउंट क्रिएट करते वक्त डाला होगा। उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर डाल करके लॉगिन पर क्लिक हो जाना है। तो भाई जैसे ही आप लोग लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये रहा आपका डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको माय एप्लीकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो भी एप्लीकेशन सबमिट करोगे यहीं से आप उसका स्टेटस चेक कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पर्सनल डिटेल्स एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहीं से कर सकते हो चेंज, और लॉग आउट भी यहीं से कर सकते हो। अब ये सारा कुछ करने के बाद नीचे आ जाना है। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि किस किस स्टेट के लिए वैकेंसी निकली है, यानी कि यहाँ पर विज्ञापन निकला हुआ है, आपको दिख जाएगा। आप देखिए यहाँ पर गुजरात के लिए निकला हुआ है, जैसे कि नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स गुजरात, यानी कि गुजरात के जो भी निवासी हैं वो डीलरशिप ले सकते हैं किसी भी गैस एजेंसी का। यहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर भी देखिए दादरा एंड नगर हवेली, उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, केरला, इन 4 स्टेट में से आपको वैकेंसी निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन 4 स्टेट में से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्त मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, फिर भी मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं गुजरात का रहने वाला हूं और मैं अप्लाई करना चाहता हूं गैस एजेंसी का डीलरशिप लेने के लिए, तो आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना होगा। दोस्त मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, जब आप डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने तो आप पहले चेक कर लेना कि किस किस स्टेट के लिए डीलरशिप के लिए, किसी भी गैस एजेंसी का डीलरशिप लेने के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर गुजरात का रहने वाला हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुजरात में जितने भी ग्राम पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट है सारे के सारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर नेम ऑफ लोकेशन इधर है और ग्राम पंचायत इधर है। उसके बाद यहाँ पर आप डीलरशिप टाइप यहाँ पर देख लीजिए, ग्रामीण है, कैटेगरी ओपन है, एसटी है। ठीक है, उसके बाद ऑयल कंपनी, ये सारे हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको दिख जाएगा। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस भी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, सिंपली आपको चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूं, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि ये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। किस डेट को एडवर्टाइजमेंट डेट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ DIOC यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सॉरी दोस्त, आपको बैकग्राउंड नॉइज सुनने को मिल रही होगी, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन वीडियो को केयरफुली देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ग्रामीण है, कैटेगरी ओपन है, नेम ऑफ द लोकेशन इसार है, ये आपके लोकेशन का नाम है। उसके बाद ग्राम पंचायत भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पर स्टेट, और यहाँ पर एप्लीकेशन फी, अगर आप ओपन में है तो यहाँ पर आपको 8,000 रुपये लगेंगे फी, एसटी में है तो आपको 2,500 लगेंगे, ओबीसी में आते हैं तो आपको 4,000 लगेंगे, और एससी में आते हैं तो आपको 2,500 रुपये फी लगेंगे। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ये रहा ऊपर में एलपीजी का डिटेल्स, और यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा जो आपने फिलअप किया था। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाइए, आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि आपने गुजरात की किस न्यूज़पेपर में इस विज्ञापन के बारे में रीड किया है, आप इस पर क्लिक करके देख लीजिए और चूज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेंट कैटेगरी, इस पर क्लिक करके आपको कैटेगरी चूज कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन वाला चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम फर्स्ट नेम डालना होगा, यहाँ पर मिडिल नेम, और यहाँ पर फादर का लास्ट नेम। ठीक है,
उसके बाद देखिए वेदर ग्राम पंचायत इन व्हिच एप्लीकेंट रिसाइड्स इज द सेम एज ग्राम पंचायत ऑफ लोकेशन। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जिस ग्राम पंचायत के लिए ये वैकेंसी निकली है क्या आपका वो परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा, यहाँ पर आपको पेन नंबर डालना होगा और यहाँ पर आपको डालना है वेदर एप्लीकेंट इज इंडियन सिटीजन। क्या आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं, तो आप हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी होगी, यानी कि आपके स्कूल का क्या नाम है इसमें डालना है। उसके बाद आपने क्या किया है यहाँ पर आप चूज कर लीजिए, मतलब कि किस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आपका पासिंग ईयर कौन सा है यहाँ से आप चूज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आ जाइए, मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, विडो है या फिर डिवोर्स है, तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद नीचे आ जाइए, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड और एनी चार्ज हैव बीन फ्रेम्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ए क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि कभी भी आपको कोर्ट वगैरह का चक्कर काटना पड़ा है या फिर नहीं, आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो ही रहने दीजिए। यानी कि आपके खिलाफ कोई केस है, अगर है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंड चूज कर लेना है कि आपका अपना लैंड है या फिर आपके मेंबर्स का है, आप यहाँ से टिक लगा दीजिए। पहला जो ऑप्शन है वो है लैंड इज ओन्ड बाय सेल्फ, मतलब कि खुद का अपना है, और दूसरा ऑप्शन है लैंड इज ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली यूनिट, तो आप अगर फैमिली मेंबर का लैंड है तो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ द ओनर ऑफ लैंड, यानी कि जमीन का जो ओनर है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ विथ एप्लीकेंट, यानी कि जिसका जमीन है, जिसके नाम पर जमीन है, उससे आपका क्या रिलेशन है। अगर आप दूसरे के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए, अदरवाइज सेल्फ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड, ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डेट डाल दीजिए और यहाँ पर एड्रेस ऑफ द लोकेशन ऑफ लैंड, यानी कि जमीन का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लोकेशन ऑफ द लैंड ऑफ एलपीजी गोदाम, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। अगर मैं एक एक करके बताने लगूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर तो ये क्लियर हो ही गया है और यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द लैंड शोरूम, और वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आपको डाल देना है। अब नीचे आ जाइए, RUASKO, मतलब कि केरोसिन डीलर ऑफ एनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी। अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी के कोई डीलर हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। RUAND एनी रिटेलर ऑफ एनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, यस नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का फोटो, यानी कि आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है, जो कि साइज उसकी 200 KB तक होनी चाहिए और उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेंट का सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसकी साइज 150 KB मैक्सिमम होना चाहिए और उसका भी फॉर्मेट आपको JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर कुछ यस नो करने का ऑप्शन है, आप रीड करके यस नो कर दीजिए, बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं करने लगूँ तो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको प्लेस डाल देना है और यहाँ पर आपको रीड कर लेना है ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, प्लेस डाल करके, मतलब कि डिक्लेरेशन आपको दे देना है। अंडरटेकिंग का ऑप्शन है ये, तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दे देना है और प्लेस डाल करके आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो भाई जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं तो कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। उसके बाद आपको वहां पर इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा और नंबर के हिसाब से आपको चयन भी किया जाएगा। और अगर सब कुछ आपका सही रहा तो आपके लैंड का वेरिफिकेशन किया जाता है, कंपनी की तरफ से सारी चीजों की गहन पड़ताल की जाती है। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको इतने दिनों में उस कंपनी की एजेंसी ओपन करनी है अपने लैंड पर, ठीक है। तो दोस्त इस तरीके से आप किसी भी गैस कंपनी का डीलरशिप ले सकते हैं और उसके लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना ही। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।